हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे सैनिक स्कूल क्लास 6 जो बच्चे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, तो वे बच्चे ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। यदि आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लगवा रहा हूँ या जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि जो हमारा गेस हो वो सही निकले। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पिंकी रन्स अराउंड ए स्क्वायर फील्ड, यानी एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है, ऐसे स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर, यानी साइड है इसका 50 मीटर। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं 50 मीटर, एंड टेक्स 6 राउंड्स, और इसका जो है 6 राउंड वह लेती है। पिंकी जो है इसका 6 राउंड लगाती है। तो एक राउंड, तो यहाँ पे इसका राउंड लगाती है, स्क्वायर का राउंड लगाती है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से चलती है, ऐसे पकड़ के चलती है, बाउंड्री पकड़ के चलती है ये, और फिर यहीं पे पहुंच जाती है। तो ये क्या निकलेगा, पेरीमीटर निकलेगा। ये इसका स्क्वायर का पेरीमीटर निकलेगा, ये पेरीमीटर, और 6 राउंड लगाती है। तो इसके पेरीमीटर, स्क्वायर के पेरीमीटर में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा जो पिंकी द्वारा कवर किया जाता है। तो यहाँ पे पिंकी द्वारा जो कवर किया जाता है डिस्टेंस, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पिंकी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है वह होगा 6 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पेरीमीटर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये स्टेटमेंट मैं सिर्फ आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो इसको डायरेक्ट रख के लगाया जा सकता है। ठीक है, तो पिंकी 6 इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है 6 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 और इंटू साइड, साइड कितना है यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू ये 5 हो जा 20, पांचों को 20 और 1 0 है, तो ये हो जाएगा 2 छके 12, 1200 मीटर हो जाएगा। ये 1200 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ है, तो 1200 मीटर हो गया। ये पिंकी द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो ये जो है 1200 मीटर वह जो है डिस्टेंस कवर करती है, यानी इसका 6 राउंड लगाती है, 6 राउंड इसका लगाती है। तो अब श्रुति के द्वारा यहाँ पे कह रहा है, इसके बाद से श्रुति रन्स अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड, श्रुति जो है रेक्टेंगुलर फील्ड, ऐसे इस तरह का फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ इसका है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ दिया है 160 मीटर, 160 मीटर, और ब्रीथ दिया हुआ है 120 मीटर, ये दिया है 120 मीटर, एंड टेक्स 2 राउंड्स, और इसका 2 राउंड, मान लीजिए यहां से चलती है श्रुति, यहां से चलती है और ये बाउंड्री पकड़ के चलती है, बाउंड्री पकड़ के चलती है और फिर यहीं पे पहुंच जाती है, इसका 2 राउंड लगाती है, इसका 2 राउंड लगाती है। तो ये पेरीमीटर रेक्टेंगुलर, तो ये जो है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 राउंड लगाती है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में,
तो यहाँ पे श्रुति का हम लिख दे रहे हैं, श्रुति 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। लेंथ कितना है यहाँ पे 160 है, 160 प्लस ब्रीथ कितना है यहाँ पे 120 है, 120। अब यहाँ पे 2 इंटू इसको ऐड कर देंगे हम, तो ये 280 हो जाएगा, 280। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और गुणे 280 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, 4 बटे 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 और एक 0 इसमें बढ़ जाएगा। तो 1120, 1120, 1120 ये क्या है मीटर, 1120 मीटर। और पिंकी श्रुति डिस्टेंस कवर करती है 1120 मीटर और पिंकी डिस्टेंस कवर करती है 1200 मीटर, 1200 मीटर। उसके बाद से कह रहा है हु कवर्स मोर डिस्टेंस, यानी ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करती है, एंड हाउ मच मोर इन मीटर। तो कह रहा है कि कितना ज्यादा कवर करती है, कितना ज्यादा। तो यहाँ पे पिंकी जो है ज्यादा 1200 मीटर कवर करती है और श्रुति जो है 1120 मीटर कवर करती है। तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है कौन, पिंकी डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है। यहाँ पे लिख देंगे पिंकी, पिंकी ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है और कितना ज्यादा करती है, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1200 माइनस 1120 तो 80 मीटर हो जाएगा, 80 मीटर। 1200 में से 1120 मीटर को हम माइनस कर देंगे तो 80 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है पिंकी। तो इस तरह से आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, पिंकी 80 मीटर। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है अमृता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। अमृता वेंट टू ए मार्केट फॉर परचेजिंग स्टेशनरी आइटम्स फॉर हर सन। अमृता जो है बाजार गई फॉर परचेजिंग खरीदने के लिए, स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए, अपने पुत्र के लिए स्टेशनरी आइटम्स खरीदने के लिए मार्केट गई अमृता। शी कैरिड 500 विथ हर, वह अपने साथ जो है 500 रुपए लेकर के गई, अपने साथ वह 500 रुपए लेकर गई। शी पेड ₹135.50 फॉर द नोटबुक्स, वह नोटबुक्स के लिए जो है 135 रुपये 50 पैसे पे की। और 30 रुपीज 50 पैसे पेन के लिए पे की। और 3 रुपीज 75 पैसे जो है इरेजर के लिए पे की। और 48 रुपीज कलर बॉक्स के लिए पे की।
और 140 रुपीज जो है ज्योमेट्री बॉक्स के लिए पे की। तो कह रहा है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास अब कितने रुपए उसके पास बचे, कितने रुपए उसके पास बच जाते हैं। 500 रुपए लेकर के गए और इतना जो है सामान खरीदने पर वो उसने खर्च किया। तो क्या करेंगे, जो वह खर्च की, जितना वह खर्च की उसको हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको 500 रुपीज में से उसको माइनस कर देंगे, तो जो रुपए बचे वह निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले हम इसको ऐड कर लेंगे 135 135 रुपये 50 पैसे, 135 रुपये 50 पैसे और नोटबुक पर, और 30 रुपये 50 पैसे, 30 रुपये 50 पैसे पेन पर, और 3 रुपये 75 पैसे, 3 रुपये 75 पैसे इरेजर पर, और 48 रुपये कलर बॉक्स पर, 48 रुपये कलर बॉक्स पर, और 142 रुपीज़, 142 रुपीज़ ज्योमेट्री बॉक्स पर। ये टोटल रुपीज़ को हम ऐड कर देंगे, हम यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 5 10 7 17, हासिल 1 6 3 9 9 8 17 17 2 19, 4 3 7 7 और 8 7 15, हासिल 1 2 3, 359 रुपये 75 पैसे, 359 रुपीज 75 पैसे उसने खर्च किए और 500 रुपये लेकर के वह गई थी। तो कितने रुपए उसके पास बचे, 500 रुपीज में से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, 359.75 को हम माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो 10 में से 5 5 हो जाएगा, 9 में से 7 2 हो जाएगा, 9 में से 9 0, और 9 में से 5 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 1 हो जाएगा। तो इतने रुपए यानी 140 रुपए 25 पैसे उसके पास बचे, यही जो है आंसर हो जाएगा। 140 रुपए 25 पैसे उसके पास बचे। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इफ यदि x इक्वल टू 30, x का वैल्यू यहाँ पे 30 दिया हुआ है, एंड y इक्वल टू 120, और y का वैल्यू यहाँ पे 120 दिया हुआ है, देन तो वैल्यू ऑफ 16 इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस 5 प्लस 1, इसका वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम उतार लेंगे पहले। 16 एक्स अपॉन वाई प्लस 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू यहाँ पे 30 दिया हुआ है, y का वैल्यू यहाँ पे 120 दिया हुआ है। तो ये 16 इंटू 30 अपॉन y का वैल्यू 120 है, 120 प्लस 5 प्लस 1, ये इससे ये कट जाएगा, 31 जा और 4 जा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1/4, 1/4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे अंदर का। ये 1/4 प्लस 5, 5/1 लिखा जा सकता है इसको, 5/1 इसको हम लिख सकते हैं, 5/1 इसको हम
लिख सकते हैं, या फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पचे 20 यानी 1 + 20/4 इसको लिख सकते हैं। तो इक्वल टू 16 1 + 20/4 + 1 तो ये हो जाएगा आपका 16, ये 16 × 1 + 20/4 + 1 है यहाँ पे। तो इसको इस 4 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 से इसको 16 को हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 4 से इसको हम डिवाइड कर दें, 4 4 जा 16, ये 4 हो जाएगा, 4 × 1 + 20 21 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 करने 4 और 4 दूनी 8 और +1, तो ये हो जाएगा 84 + 1 = 85। यही जो है आंसर हो जाएगा, इसका पूरे का वैल्यू हो जाएगा, इस पूरे का वैल्यू 85 हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार से मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी कितने वर्षों में, विल ए सम, एक धनराशि जो है ऑफ यानी 1800 रुपए की धनराशि, बिकम ₹2610 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज पर कह रहा है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर 1800 रुपए जो है 2610 रुपए हो जाएगी कितने वर्षों में, और रेट क्या है, यहाँ पे दर दिया हुआ है 9% पर एनम, यानी वार्षिक दर दिया हुआ है यहाँ पे 9%, और ये आपका अमाउंट दिया हुआ है, जिसमें अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है और ब्याज भी होता है, तो इसमें ब्याज भी है अमाउंट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया 1800, और ये अमाउंट जो है हो गया है 2610, और रेट है कितना, रेट यहाँ पे 9% है, 9% पर एनम, तो 9% पर एनम। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T/100 होता है, ये फार्मूला होता है। P × R × T/100 ये फार्मूला होता है। और सॉरी, यहाँ पे ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा, यानी इसमें जो है, इसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर निकाल लेंगे, 2610 में से क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल को हम माइनस कर देंगे, इस प्रिंसिपल को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। तो 8 8 16 8 से 10, तो ये हो जाएगा आपका 810 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 810 पूछ क्या रहा है हमसे, ईयर पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, यानी टाइम पूछ रहा है, टाइम हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे
तो अब ये 100, ये 810, 800 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और फिर ये जो है इसको हम ले जाएंगे, P को इधर ले जाएंगे, R को इधर ले जाएंगे, तो ये जो है किसमें हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, यानी T इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, हम ऐसे पूरा रख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे पूरा हम रख लेते हैं ऐसे ही, 810 इक्वल टू प्रिंसिपल 1800, रेट है 9, और टी हमको निकालना है, और ये 100 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो टी इक्वल टू यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 810 इंटू 100 इक्वल टू 1800 इंटू 9 इंटू टी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 810 इंटू 100 अपॉन 1800 इंटू 9 इक्वल टू टी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 99 81 और एक 0 है, ये 90 हो जाएगा, और 18 पचे 90, 18 पचे 90, तो टाइम आ गया आपका 5 इयर्स। 5 इयर्स यहाँ पे पूछ रहा है इन हाउ मेनी इयर्स, तो यहाँ पे 5 इयर्स निकल करके आएगा, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा 5 इयर्स। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है रमन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, यानी रमन जो है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 40 मिनट में। ये किलोमीटर दिया है और ये मिनट में दिया हुआ है, ये मिनट में दिया हुआ है, तो 40 मिनट में कवर करता है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड, यदि वह अपने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर तक अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, तो हाउ मच टाइम, मिनट में कह रहा है, मिनट में कह रहा है हाउ मच टाइम, कितना समय विल बी टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लेगा, सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर 4 किलोमीटर अपने स्पीड में बढ़ोतरी कर देता है तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना समय लेगा, ये हमको पता करना है, और ये मिनट में निकालना है, हाउ मच टाइम इन मिनट्स, मिनट में हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और ये टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये मिनट में दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको हम आवर में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको आवर में, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्पीड इक्वल टू फार्मूला होता है, यानी रमन का जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, और टाइम कितना है यहाँ पे 40 मिनट दिया हुआ है, घंटे में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको 40 को हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे,
यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 40/60, 40/60। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 24, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे आ जाएगा, तो ये 60/40 हो जाएगा, 60/40। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 और 2 बार हम 24 और 2 तिहाई 6 और 12 तिहाई 36, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। यानी उसकी स्पीड जो है कितनी है, स्पीड, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। यानी 1 घंटे में वह 36 किलोमीटर जाता है। अब 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी 36 से 40 किलोमीटर हो जाता है स्पीड। रमन की स्पीड 36 है, 4 किलोमीटर और इसमें ऐड हो जाता है तो ये 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है स्पीड। तो न्यू टाइम यानी नया समय कितना होगा, टाइम कितना होगा, हमको यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम हमको निकालना है, तो ये स्पीड यहाँ पे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, न्यू टाइम, नया टाइम यहाँ पे निकाल लेंगे, न्यू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम डिस्टेंस यहाँ पे कह रहा है, सेम डिस्टेंस यानी 24 किलोमीटर ही कह रहा है, 24 किलोमीटर अपॉन, तो यहाँ पे स्पीड कितना है, हो गया है 40 हो गया है, 40 हो गया है। और चूंकि हमको यहाँ पे कह रहा है इन मिनट में हमको निकालना है, क्योंकि हमको स्पीड, हमको जो है टाइम जो है मिनट में निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 60 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल और 4 6 के 24 और 6 6 के 36, ये हो गया 36 मिनट। यही जो है आंसर हो जाएगा, 36 मिनट लगेगा उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ नंबर्स 12 15 19 k एंड k + 5 इज 13। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं 12 15 19 k + 5, इनका एवरेज यानी औसत जो है दिया हुआ है 13 दिया हुआ है यहाँ पे औसत। देन द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू पूछ रहा है कि k का वैल्यू क्या है। तो औसत निकालने के लिए, सॉरी यहाँ पे औसत यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, क्या करते हैं हम, ये औसत दिया हुआ है और इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 12 + 15 + 19 + k + 5, इसको खोल देंगे। अब यहाँ पे ये कुल कितने ऑब्जर्वेशन हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है 13। अब 13 इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे, 5 9 5 14, 14 5 19, 21 का 1 और 2 कैरी,
3 4 5 51 प्लस के 2k हो जाएगा, 2k अपॉन 5, 2k अपॉन 5। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसको हम उठा के यानी डिवाइड, ये डिवाइड है, इसको हम इक्वल के इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ये, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, इक्वल टू 51 प्लस 2k। अब यहाँ पे 51 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 51 इक्वल टू इधर 2k बचेगा। अब 5 में से 1 को माइनस करेंगे हम तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, इक्वल टू 2k। अब 2k का मतलब 2 × k है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 को हम इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 14 अपॉन 2 इक्वल टू k, 2 7 जा, तो k इक्वल टू हो गया यहाँ पे 7, k इक्वल टू 7। तो k का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, k का वैल्यू क्या है, तो k इक्वल टू यहाँ पे 7 निकल के आ गया, यही जो है हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप हर रोज़ हमारा वीडियो देखा करें, और हमारा वीडियो पाने के लिए आपको आप सब्सक्राइब करने के बाद जो है, वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो आप तक पहुंच गया है, अपलोड हो चुका है। तो आप सब्सक्राइब कर लें, अभी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को, और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और जाते जाते इसे लाइक भी करते चलें। और चुनिंदा प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं सैनिक स्कूल में। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।